दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रागैतिहासिक काल लाया हूँ। ठीक है, तो अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या है इसके विषय में जानकारियाँ। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो पूरी जानकारियाँ हम देने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए आइए तैयार हो जाइए। और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार में समझ में न आए तो दोबारा देखने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न कर सकूं। ठीक है, जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है या उद्धत नहीं है उसे क्या कहते हैं? हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसमें विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मनुष्य के विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें लिखित विवरण हमें प्राप्त है, और जिसमें लिखित विवरण प्राप्त नहीं उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे, अध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब कि जो अध ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो लिखी गई तो है लेकिन उसे पढ़े नहीं गए। जैसे बहुत सारे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की भी बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जिनके विषय में मतलब पूरी जानकारियां नहीं प्राप्त की गई हैं। आगे, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश, जो मनुष्य की मतलब मानव का जो मतलब पूर्वज बोले जाते हैं उन्हें क्या बोले जाते हैं? होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस धरती पर कब हुआ था? 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। किसका? जो ज्ञानी मानव था, जिस मानव के पास मतलब बुद्धि आ गई थी उसे क्या बोलते थे? होमो सेपियंस बोलते हैं। आगे, पुरापाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। जो आदि मानव था, ये सब काल कहाँ आते हैं? आपके पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मनुष्य ने क्या किया? इसमें उसने शिकार करना प्रारंभ कर दिए। शिकार किस लिए करता था? अपने भोजन के लिए भी और मनोरंजन के लिए भी करना शुरू कर दिया। आगे, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जो आग का आविष्कार था वो कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। और जो पहिए थे जो रथ में लगाए जाते थे उसका क्या था? उसका नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। आगे, मनुष्य में स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक ना, तो उसने क्या किया? ये से होगा, ठीक है, यहाँ पर सबसे होगा, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। आगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। जो उस समय का मनुष्य था उसने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, और यह कौन सा औजार प्राप्त था? कुल्हाड़ी प्राप्त था। ठीक है, अतिरम्पक्कम से प्राप्त होता है। कौन से स्थल से? अतिरम्पक्कम से प्राप्त था। आगे, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो कृषि का आविष्कार था किस पाषाण काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल क्या है? मेहरगढ़ की पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है।
जो अन्न था वो कहाँ था? मेहरगढ़ की पश्चिमी बलूचिस्तान में था। कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीनतम फसल थी क्या? कौन थी? जो फसल थी, प्राचीनतम फसल, सबसे प्राचीन फसल थी, उससे कौन सी थी? सबसे पहले उसने कौन सा फसल उगाई थी? गेहूं। पहली फसल थी जौ थी, गेहूं एवं जौ थी, जिन्हें वो लोग क्या कहते थे? यौ भी कहते थे। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। चावल अनाज का सर्वप्रथम उन्होंने उपयोग किया था। आगे, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जो कृषि का प्रथम उदाहरण हो कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। जो कोल्डी हवा है उसका संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आगे, पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालकृत की खोज हुई। जो पल्लावरम नामक स्थल है वहां पर प्रथम पुरापाषाण कालकृत की खोज होती है। आगे, भारत में पूर्व प्रशस्त युग में अधिकांश औजार क्या थे? इस फटिक थे, जो पत्थर से बने हुए थे। जो अधिकांश थे, जो भारत में पूर्व प्रशस्त युग में जो अधिकांश औजार थे वो कहाँ के थे? पत्थर से थे, जिसे स्फटिक भी कहा जाता है। आगे, रॉबर्ट ब्रुस फुट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी। जो रॉबर्ट ब्रुस फुट थे, उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण काल औजार की खोज किए थे। ठीक है। आगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंध भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला था। जो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला था। आगे, असम का श्वेतभू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मवाब कपि था। जो मवाब कपि था ये कहाँ पाया जाता था? असम के श्वेतभू गिबन में पाया जाता था। आगे, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से थी। जो इनाम गांव था वो कहाँ का था? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी क्या थी? एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे था? जो जौरवे संस्कृति थी, जौरवे संस्कृति, मुंडा संस्कृति, सब अलग अलग संस्कृतियां हैं जो आपके हमारे देश में पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर थी। ठीक है ना, तो उस संस्कृतियों से थी। आगे, भारत में शिवालक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जो भारत की शिवालक की पहाड़ी है उसमें किससे प्राप्त हुआ है? जीवाश्म का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आगे, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। जो मनुष्य का प्रमाण है वो सबसे पहले कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। आगे, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। जो भारत के नागरिक सेवा के अधिकारी थे जिनका नाम था क्या? रिजले प्रथम व्यक्ति थे। जो रिजले थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का क्या किया था? प्रजातियों का विभेदीकरण किया था। ठीक है, ठीक है। तो एक बार पुनः हम देखने का प्रयत्न करते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। देखिए, जिस काल में मनुष्य की घटना का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अधैतिहासिक काल, जिस काल में मिला तो है प्रमाण लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक है। अब पुरापाषाण युग में क्या हुआ कि मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का, नाव का, ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ते को बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले अपना किस वस्तु का उपयोग किया था? किस औजार का? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वे हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि संस्कृति के बर्तन जो इस काल के थे आपके, इसमें सांस्कृतिक बर्तन कहाँ कहाँ से क्या क्या हैं। पहला है पहला जो है वो संस्कृति कहाँ का है, मालवा। मालवा में जो बर्तन हैं वो कौन सी किस तरह मिले गए हैं, काले एवं लाल। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे ऑप्शन में दे देगा कि मालवा, उसके सामने दे देगा कि काला तथा लाल, है ना। संस्कृत तथा बर्तन के विषय में जानकारियाँ देगा। आगे आगे संस्कृति है बुर्ज होम, जिसमें कौन से बर्तन मिले हैं, धूसर बर्तन प्राप्त हुए हैं। कौन से बर्तन प्राप्त हुए हैं, धूसर बर्तन प्राप्त किए हैं। संस्कृति अगली संस्कृति है जोके, जिसमें कौन से बर्तन मिले हैं, लाल प्राप्त हुए हैं। संस्कृत है नवपाषाण, ठीक है, दक्षिण नवपाषाण, जिसमें कौन से प्राप्त हुए हैं, चमकीला धूसर प्राप्त हुआ है। तथा पूर्व नवपाषाण काल में जिसमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, भूरा और लाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप फिर पुनः से देख लेते हैं कि जो बर्तन हैं, जो संस्कृतियां हैं, कि मतलब किस संस्कृति में कौन सी बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो आपके मालवा हैं वहाँ काला तथा लाल पाया गया है बर्तन। जो संस्कृत आपके बुर्ज होम है उसमें धूसर पाया गया है। ठीक है, संस्कृत जोके जो है उसमें कौन से बर्तन पाए गए हैं, लाल बर्तन पाए गए हैं। और जो संस्कृत दक्षिण नवपाषाण है उसमें चमकीला धूसर पाए गए हैं। और जो नवपाषाण है उसमें भूरा लाल पाए गए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।